बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। दिल लगा के हमारी आइडियोलॉजी के साथ मेरी ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ, इधर आ जाओ बीच में। आ जाइए। आप टोपी बनाओ ना जी। एक ही बात। क्या बात है। और कौन है भाई? कई पट्टे। नरेश जी को भी दो। जॉन साहब थे ना। और एक और है ना, आओ जी, आओ। ये बता दो आरती जी। हाँ ले लिया। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ फोटो। आज मैं हाँ ये टोपी भी पहन। बीजेपी की टोपी पहन रहा हूँ। एक सच्ची ईमानदार पार्टी में आ रहा हूँ और इसकी पूरी गरिमा रखूँगा। और बहुत विक्ट्री साइन बना चलिए। सब ऐसे विक्ट्री साइन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी में आज आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो और अदर्स नेता हो, रोज़ पकड़ा धकड़ी चल रही है। ठीक है, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं। हम 24 घंटे दे सकते हैं पार्टी में, हम पैसा नहीं दे सकते। जहाँ तक टिकट की बात है, तो ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई है। वहाँ पर जो प्रेजेंट काउंसलर था उसी को रिपीट करके, क्या नए लोगों को काम करने का अधिकार नहीं देना चाहिए? क्या काम करा है आम आदमी पार्टी ने, क्या काम किया है? जो स्कूलों की बिल्डिंगें हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन करा के उसको रंग बिरंगा करके दिखा दिया है। क्या काम करा है? कुछ भी नहीं करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। सर, आज आप आम आदमी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन आज आपने थामा है। कितनी मजबूती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एमसीडी चुनावों में मिलने वाली है? बहुत मजबूती है, क्योंकि ये जो ग्राउंड का आदमी है, जैसे लोगों की जनहितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ते हैं और काफ़ी मजबूती मिलेगी। आम आदमी पार्टी कहती है हमेशा कि हम कार्यकर्ता से लेकर हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। आपके कौन से कारण रहे हैं जिनको लेकर आज आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन? अगर आम आदमी पार्टी हमारा ध्यान रखती, हमारे परिवार का ध्यान रखती, तो शायद हमें ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। आम आदमी पार्टी में आज आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो और अदर्स नेता हो, रोज़ पकड़ा धकड़ी चल रही है। ठीक है, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं। हम 24 घंटे दे सकते हैं पार्टी में, हम पैसा नहीं दे सकते। और यही कारण है कि हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है और हम लोगों को गर्त में पीछे ढकेला जाता है। आपने कहा कि करोड़ों का जिस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्टी में देखी जा रही हैं। कल मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पैसे लिए गए हैं पर टिकट बेचने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है। मैं चिराग दिल्ली वार्ड से आता हूँ, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, पिछले 10-12 साल से मैं क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर आप चिराग दिल्ली वार्ड से थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो वहाँ पर मेरा नाम अनिल शर्मा है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। मगर आज जहाँ तक टिकट की बात है, तो ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई है। वहाँ पर जो प्रेजेंट काउंसलर था उसी को रिपीट करके, क्या नए लोगों को काम करने का अधिकार नहीं देना चाहिए? आम आदमी पार्टी नए लोगों को काम करने का अधिकार नहीं देती है, सिर्फ उनको इस्तेमाल करना आता है ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को। सर, ये कह रहे हैं कि इस बार हम एमसीडी में आने वाले हैं, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। एक तरफ बीजेपी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने बीजेपी ज्वाइन। क्या काम करा है आम आदमी पार्टी ने, क्या काम किया है? जो स्कूलों की बिल्डिंगें हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन करा के उसको रंग बिरंगा करके दिखा दिया है। क्या काम करा है? कुछ भी नहीं करा। भ्रष्टाचार है सिर्फ। और बीजेपी, हाँ मैं बीजेपी के लिए बोलना चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है दिल्ली के अंदर। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश गुलिया हूँ। सर, किस पार्टी से आपने आज भारतीय जनता पार्टी? मैं तो ऑलरेडी कैंडिडेट हूँ, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं तो बचपन से स्वयंसेवक हूँ, तो मेरा तो परिवार है। आज परिवार और बढ़ रहा है। मैं अनिल भाई का, देवेंद्र भाई का, यादव जी का, चौहान साहब का स्वागत कर रहा हूँ कि वो आज उन्होंने हमारा परिवार बढ़ाया है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति देखकर हमारे शीर्ष नेतृत्व को
यशस्वी प्रधानमंत्री। किन मुद्दों को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है? लगातार कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर प्रहार कर रही है। देखिए, उनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, समस्या बताना। उन्होंने किसी भी काम का, किसी भी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं जमुना को साफ कर दूंगा। उनको 9 साल हो गए, जमुना के अंदर 10% भी उन्होंने काम नहीं किया। पॉल्यूशन के अंदर जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे हरियाणा से धुआं आता है, पराली जलाते हैं किसान तो जब से हम पैदा हुए उससे पहले से ही किसानी होती है, पराली जलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने 1280 करोड़ रुपए जो इकट्ठे किए ग्रीन टैक्स के नाम से, उनको आज तक खर्च नहीं किया। 200 कुछ करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो भी प्रचार प्रसार के ऊपर। तो उनकी नीतियों को देखकर जनता समझ चुकी है कि उनको जो एक झूठ का एक आडंबर उन्होंने रचा था उसको उन्होंने किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार लगातार घर घर जा कर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई जो जिन्होंने ज्वाइन किया वो काम करेंगे और दोबारा से हम जीतेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अनिल शर्मा आम आदमी पार्टी को छोड़ के आया हूँ केवल इसलिए कि आम आदमी पार्टी में अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वहाँ पर काम करना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया। हर चीज़ के लिए वहाँ पर पैसा मांगा जाता है, चाहे वो टिकट हो, 5-5 करोड़ रुपए में टिकट बिक रही है। इसके अलावा वहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ शोषण हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से। घर के घर खत्म कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। आप मान लीजिए कि आम आदमी कोई भी अपने परिवार से बाहर निकलता है और उसको लालच दिया जाता है कि आप ये करो, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो रोज की जरूरतें हैं उनको भी खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी, उसको निकम्मा बना रही है। और मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर छोड़ना तो काफी टाइम पहले से चाह रहा था, मगर मुझे मौका नहीं मिला और आज मुझे ये मौका मिला है। मैं जनता के लिए आया हूँ और जनता के लिए 24 आवर्स समर्पित हूँ और मैं काफी लगन से, ईमानदारी से, सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और इनके परिवार को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। आप सभी साथियों का, आरती जी, राकेश गुलेरिया जी, इनको मैं काफी सालों से जानता हूं और इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर ये बोलने का मंच दिया। सच बता रहे साथियों, आम आदमी पार्टी देश के लिए नासूर बन चुकी है और इसमें मतलब किसी का काम करना तो बहुत दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, स्कैंडल, टिकटों की बिक्री, ये सब कारनामे सामने आ रहे हैं। उतनी तेज़ी से अभी आम आदमी पार्टी के लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पूरी खाली होने वाली है। जो लोग 200 सीटों की बात करते हैं, उनकी 20 सीट भी आ जाएं तो गनीमत समझिएगा। आज हमारे बीच के अंदर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जो हैं उपाध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 172 चिराग दिल्ली के। वहाँ के सशक्त जो हैं ये नेता हैं वहाँ पर। हमारे राकेश गुलिया जी जो हमारे उम्मीदवार हैं चिराग दिल्ली से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और केवल अनिल शर्मा ही नहीं, उनके साथ बहुत से कार्यकर्ता आज ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल शर्मा न केवल वार्ड नंबर 172 के उपाध्यक्ष हैं, बल्कि वे जो सेंट्रल टीम है विधानसभा कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं उसके लिए। सेंट्रल टीम के विधानसभा कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं और साथ ही साथ रेहड़ी पटड़ी का जो विंग है
उसके लोकसभा के संगठन मंत्री हैं, ठीक है जी, उसके संगठन मंत्री हैं जी। तो हम अनिल शर्मा जी का आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और आप ये समझिए कि उनके आने से आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वो मजबूत होगी। दूसरे हमारे जो हैं वो देवेंद्र परमार हैं। देवेंद्र परमार लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस जी वाली जगह। और लोक जनशक्ति पार्टी में इनका झुग्गी झोपड़ी और दलितों के अंदर बड़ा काम है। इसके अंदर इनके साथ ही दूसरे जो हैं वो नरेश कुमार यादव हैं, जो ये भी दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं और इनका भी जो पिछड़े वर्ग है उसके अंदर अच्छा खासा काम है। साथ ही रामलाल सिंह चौहान हैं जो स्वयं भी टीचर हैं और जिनका टीचर्स में भी बहुत अच्छा काम है।